नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित समस्त सूचनाएं आप तक सबसे पहले प्रेषित की जाती हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। नियुक्ति प्रक्रिया तेज करेगा यूपीपीएससी। कोरोना का प्रभाव कम होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गतिविधि तेज हो गई है। नई भर्ती निकालने के साथ चयनितों को नियुक्ति देने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मौजूदा समय में दर्जन भर से अधिक भर्ती परीक्षाओं में के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन करने के साथ संबंधित विभागों में पत्राचार किया जा रहा है। जुलाई अगस्त महीने तक चयनितों को नियुक्ति दिलाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण लोक सेवा आयोग ने अप्रैल से जून तक की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। कार्यालय का काम भी सुस्त चल रहा था। इधर स्थिति सामान्य होने पर भी चयनितों को नियुक्ति देने का काम जोर शोर से चल रहा है। ARO 2016 के चयनितों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन की तारीख घोषित हो चुकी है। वहीं PCS 2020, ACF RFO यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 के 12, डायट प्रवक्ता के 45, LT ग्रेड 2018 के तहत हिंदी के 1400 व सामाजिक विज्ञान के 1851 प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज के 17, ARO 2016 के 260, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता कंप्यूटर के चयनितों को नियुक्ति देने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर प्रतियोगी काफ़ी दिन से इंटरनेट मीडिया पर अभियान चला रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियाँ व नियुक्ति देने की गतिविधियाँ बड़ी तेज हो गई हैं। और जिस दिन से पेपर का सिलसिला शुरू होगा तो परीक्षाएं हर रविवार को होती रहेंगी। इसके बाद अगली खबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, IERT में प्रवेश के लिए आज से करें आवेदन। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी के नए सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए आज यानी 8 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई तय की गई है। संस्थान के परीक्षा सचिव डॉक्टर KV सिंह ने बताया है कि इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। सभी पाठ्यक्रमों में 1275 सीटों के सापेक्ष आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, अभ्यर्थियों से मांगा ऑफलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के अंतर्गत सामान्य चयन के तहत संयुक्त निदेशक व उप निदेशक की एक पद की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से ऑफलाइन आवेदन मांगा गया है। संयुक्त निदेशक में 78% प्राप्तांक पाने वाले 15 अभ्यर्थियों से शैक्षणिक दस्तावेजों सहित ऑफलाइन आवेदन पत्र मांगा गया है, जबकि उप निदेशक पद के लिए 80% प्राप्तांक पाने वाले 16 अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है। उप सचिव सत्य प्रकाश ने बताया है कि आवेदन फॉर्म भेजने से संबंधित समस्त ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को उसके अनुरूप समस्त ब्यौरा भेजना है। इसके बाद अगली खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोक सेवा आयोग के सामने सोमवार को क्रमिक अनशन पर बैठे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को समझाती पुलिस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड का जो मामला है बहुत ही विवादित रहा है और आज तक भी जो है बहुत सारे शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो पुलिस के समझाने से क्या होगा, वो समझने के लिए नहीं बैठे हैं बल्कि उनको नियुक्ति का इंतजार है। नियुक्ति दे दो, समझाने की आवश्यकता नहीं है। LT ग्रेड हिंदी के चयनितों का क्रमिक अनशन शुरू। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए LT ग्रेड हिंदी के चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार से शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से निर्णय नहीं लेने से नियुक्ति प्रक्रिया फंसी हुई है। परीक्षा के लिए उनका चयन हुआ और आयोग शैक्षणिक
अभिलेखों का सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। सत्यापन के बाद 3 नवंबर 2020 से लगातार लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देते आ रहे हैं। आज तक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने एनसीटीई की गाइडलाइन को आयोग के ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में अभ्यर्थी निर्णय से परेशान होकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठने वालों में पंकज यादव, कंचन, संतोष आदि शामिल रहे हैं। चयन बोर्ड फंसी प्रतीक्षा नियुक्ति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति। बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 25 मई को जारी टीजीटी एवं प्रवक्ता 2016 की प्रतीक्षा सूची से जिला विद्यालय निरीक्षक भी असमंजस में है कि आखिर में किस आधार पर नियुक्ति दी जाए। चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम से पहले स्थान वाले अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजने पर एक ही अभ्यर्थी को हर जिले से बुलावा जाएगा। आदेश में कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर के लिए ट्विटर अभियान। पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र संगठनों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड के मद्देनजर ओवर एज हो रहे प्रतियोगी छात्रों को पीसीएस की परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर और प्रदान किए जाएं। प्रतियोगियों की मांग ओवर एज अभ्यर्थियों को मिले 2 अतिरिक्त अवसर। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2018 से पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में 100% बदलाव किया गया है। अचानक हुए बदलाव के अनुसार प्रतियोगी छात्र खुद को ढाल नहीं सके। इसमें से तमाम छात्र ओवरएज हो गए हैं। ऐसे छात्रों को पीसीएस 2021 और पीसीएस 2022 में अतिरिक्त अवसर मिलना चाहिए। इसके अलावा पीसीएस 2019 और पीसीएस 2020 का फाइल रिजल्ट कोविड काल में जारी किया गया। कोविड के कारण परीक्षा की तैयारी काफी प्रभावित हुई। बहुत से छात्र खुद संक्रमित हो गए या उनके परिवार के लोग बीमार पड़ गए। ऐसे में छात्र मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में भी शामिल होने से वंचित रह गए। इसके बाद वार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड के अंकों पर बने 10वीं का रिजल्ट। प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को विद्यार्थियों की 9वीं और 10वीं के प्री बोर्ड में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने के सुझाव दिए हैं। इसके बाद सीए परीक्षा संशोधित कार्यक्रम जारी। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए की इंटरमीडिएट फाइनल फाउंडेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एग्जामिनेशन व इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट परीक्षा का रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है जल्द होगी स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें। यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करने की कर रहा है तैयारी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जून में मतलब इसी महीने बहुत ही जल्दी आने वाला है और जैसे ही कैलेंडर जारी होगा परीक्षाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सांस लेने की टाइम नहीं होगी और प्रत्येक संडे को कहीं न कोई परीक्षा जरूर कराई जाएगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न पदों के लिए आवेदन किए हुए हैं। उन सभी से आग्रह है कि आप चौतरफा प्रहार करते रहिए। अपनी तैयारी चारों तरफ जिसका आप फॉर्म डाले हैं सभी की तैयारी आप अच्छी प्रकार से करते रहिए ताकि किसी एक में तो आपका चयन हो ही जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले दिनों कोविड के कारण स्थगित की परीक्षाओं की नई तारीखें जल्द घोषित करेगा। इसके लिए संशोधित कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। कोविड संक्रमण तेजी से फैलने के कारण आयोग ने जून तक प्रस्तावित सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। स्थगित परीक्षाओं को नई तारीखें जारी होने से जुलाई से दिसंबर तक की पूर्व निर्धारित कुछ परीक्षाओं की तिथियों पर भी असर पड़ेगा। जल्द मिलेंगे नियमित परीक्षा नियंत्रक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जल्द ही नियमित परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार आंतरिक संपरीक्षा अधिकारी की भी होगी भर्ती। इसके बाद वार्षिक परीक्षा व प्री बोर्ड के औसत अंकों के आधार पर ही दे प्रोन्नति। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में दोनों परीक्षाओं के आधार पर ही प्रोन्नति दी जाएगी।
सीबीएसई 12वीं की प्रैक्टिकल अब ऑनलाइन, स्कूलों को 28 जून तक अपलोड करने होंगे आंतरिक मूल्यांकन। प्रोजेक्ट वाइवा के भी नंबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में 12वीं के बच्चों को प्रैक्टिकल अब ऑनलाइन होंगे। आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट वाइवा भी ऑनलाइन होगा। सीबीएसई ने सोमवार को सभी स्कूलों को निर्देश दिया है जारी कर 28 जून तक बोर्ड के दिए लिंक पर अंक अपलोड करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आईईआरटी में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए आवेदन आज से, अंतिम तिथि 22 जुलाई। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 24 अगस्त, मैनेजमेंट के लिए 27 को होगी परीक्षा। इसके बाद आधी छुट्टी बीती लेकिन तबादले का आदेश नहीं। शासन ने एक से दूसरे जिले में शिक्षकों का तबादला आदेश जैसे तैसे जारी किया, लेकिन जिले के अंदर शिक्षकों का फेरबदल लटका है। बेसिक शिक्षा परिषद के लाखों शिक्षक कई साल से इन तबादलों की आश लगाए हुए हैं। कुछ जिलों में तबादले हुए भी हैं, लेकिन अधिकांश प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। विभागीय मंत्री ने गर्मी की छुट्टी में तबादला कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आधी छुट्टियां बीतने के बाद भी आदेश जारी नहीं हुआ है। अपने ही जिले में शिक्षकों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का रिक्त पद के सापेक्ष व पारस्परिक अंतर जिला तबादला हुआ है। रिक्त पद के सापेक्ष 21,695 व पारस्परिक के करीब 4,000 से अधिक को मनचाहे जिले में जाने का मौका मिला है। रिक्त पद के सापेक्ष तबादला पाने वाले शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा गया जहां छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ था। इधर कई वर्ष से चयनित शिक्षकों को तेजी से नियुक्तियां भी मिली हैं। उन्हें जो स्कूल आवंटित हो गया वहीं पढ़ा रहे हैं। अनुग्रह धनराशि का भुगतान करें बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा परिषद सतीश प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने की वजह से कर्मियों की मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान करें। धनराशि भुगतान का विस्तृत निर्देश है, इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। भूगोल की पढ़ाई में आधार बनेंगे पुराण व ग्रंथ। जी हाँ दोस्तों, ये कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालय के लाखों छात्र विदेशी विशेषज्ञों की लिखी किताबों से भूगोल की पढ़ाई कर रहे थे। अब उनके स्थान पर भारतीय पुराणों, उपनिषदों और विभिन्न ग्रंथों में पृथ्वी, नदियों, पहाड़, ग्रह, नक्षत्रों, सौरमंडल, ब्रह्मांड आदि को लेकर दी गई जानकारी उनकी पढ़ाई का हिस्सा होगी। यह फैसला कुछ दिन पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही छात्रों को रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय में भी बताया जाएगा। दरअसल विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में पिछले कई वर्षों से पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। मौजूदा सत्र से उसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर, प्रत्येक में थ्योरी और प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं भूगोल की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम संबंधी कई बदलाव हुए हैं। इनकी जानकारी सभी प्राचार्यों को दे दी गई है। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक समेत 3 अहम पदों पर होगी भर्ती। जल्द ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नियमित परीक्षा नियंत्रक मिल जाएगा। अब जल्द ही कर्मचारी और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। पीएचडी के लिए सुधारने होंगे संसाधन। महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर शोध शुरू करने के लिए बैठक में हुई विस्तार से चर्चा। लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में शामिल हो सकेंगे कॉलेज। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया अरावली वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के खोरी गांव के नजदीक अरावली पहाड़ियों पर जंगल की जमीन पर बने करीब 10,000 अवैध निर्माणों को ढहाने का फिर से आदेश दिया है। इसके लिए अदालत ने 6 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वन भूमि पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। अवैध कब्जेदार कानून की शरण नहीं ले सकते। इसके बाद अगली खबर है 21 जून से 18 पार को मुफ्त टीका। देश के नाम संबोधन, पीएम का ऐलान, केंद्र उठाएगा पूरा खर्च। अब 18+ वालों को भी टीका लगेगा। इसके बाद दोस्तों तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।